जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक का आगे का पार्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और लूसेंट की बुक में हमने जो पार्ट पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, अब उसके हम नेक्स्ट पार्ट को आगे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम किसान सभा के बारे में पढ़ेंगे और जो गांधी जी से रिलेटेड जो भी उनके संदर्भ में दिया गया है बुक में, हम उसे रीड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान सभा के बारे में। फर्स्ट आपको दिया है संयुक्त प्रांत किसान सभा। तो संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है यह गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा चलाई गई थी और फरवरी 1918 में। नेक्स्ट है आपके पास में अखिल भारतीय किसान सभा और ये अशोक रोड भी बोलते हैं इसको, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये चलाई गई 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपके पास में अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन के नाम से 1939 में यह चलाई गई। नेक्स्ट है आपके पास में अवध किसान सभा और जो अवध किसान सभा है बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1920 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा और बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपके पास में आंध्र प्रांतीय किसान सभा, किसके द्वारा चलाई गई? एन.जी. रंगा के द्वारा 1928 में। भारतीय किसान संघ जो कि कोटा में श्री दंतोपंत जी डेंगरी के द्वारा और 4 मार्च 1979 में चलाई गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से और 38 में बकाश्त आंदोलन किए थे। कौन से आंदोलन किए थे? बकाश्त आंदोलन किए थे। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, यह पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये अध्यक्ष चुने गए थे और यह 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी थे। कौन से? पट्टाभी सीतारमैया, और इनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना भी बनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साथ ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि जो आपका भारत प्रजामंडल था इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1939 में। इसका जो गठन किया गया था ये 1927 में इसका गठन किया था। किसका? भारत प्रजामंडल का 1927 में गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू 1939 में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार थे उधम सिंह। इन्होंने पंजाब के जो भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो जो गवर्नर था, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, इसको गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह जो थे पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार थे उधम सिंह, इन्होंने हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? जो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, इसको गोली मार दी थी उधम सिंह ने। कब? 13 मार्च 1940 को लंदन में। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने और कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में। और इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही जो था वो आपका विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही था आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? तो वो थे बृहदत्त थे। तो 3 सत्याग्रही थे, एक तो विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और तीसरे कौन थे? बृहदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो जो आपका सत्याग्रही आंदोलन चला था कौन सा? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था इसने जो है मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी और कौन से अधिवेशन में की थी? तो इसने लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष बना था ये मोहम्मद अली जिन्ना और उसने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष बना था मोहम्मद अली जिन्ना और उसमें इसने मांग की थी।
नोट दिया गया है कि पाकिस्तान जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग इसका लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। तो मतलब जो पाकिस्तान शब्द का जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके कुछ 3 साथी थे, उन्होंने मिलकर के एक प्रकाशित किया था पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं 1933 में, और इसमें इन्होंने प्रयोग किया था पाकिस्तान शब्द का। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगस्त जो घोषणा हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो अगस्त घोषणा है यह किसके द्वारा, लॉर्ड लिथगो के द्वारा हुई थी। और 19 क्रम पूछ लेता है आपसे टोटल, अगस्त घोषणा के बारे में हो चाहे आपके पास में वेवेल का जो प्रस्ताव आया था वो कब आया था, मतलब आपसे ये पूरा कैबिनेट जो प्रस्ताव आया था संपूर्ण आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखना कि जो अगस्त घोषणा 1940 में हुई थी और उस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है क्रिप्स प्रस्ताव को, और ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, और इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निम्रात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्र होगी, मतलब ये कंडीशन इन्होंने अप्लाई की थी कि भारत को ये डोमिनियन राज्य बनाएंगे, और साथ ही इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वह भारतीय संघ को या तो स्वीकार करें या ना करें, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, तथा राजाओं को भी अलग से स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी दोनों ने ही क्या किया, क्रिप्स जो प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसको गुटों में बांटने की, यानी जो भारत देश है उसको गुटों में बांटने का इसके अंदर साजिश की जा रही थी, तो इसलिए इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात ही नहीं कर रहा था, इसे सिर्फ भविष्य का वादा करार दिया गया। और गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिये में चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिये चेक कहा था। तो ये आपसे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये जो पोस्ट डेटेड चेक जो है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था, तो ये कहा था गांधी जी ने, और डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिये चेक किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था। तो कब ले लिया गया था, 11 अप्रैल 1942 को वापस ले लिया गया था। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। कब किया था, तो 1942 में, और वर्धा में किया था, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में एक तिलक दिवस मनाया गया। तो तिलक दिवस कब मनाया गया था, तो 1 अगस्त 1942 को मनाया गया था, और कहां मनाया गया था, तो इलाहाबाद में मनाया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। तो ग्वालियर टैंक जो था उसके अंदर क्या हुई थी, कांग्रेस की बैठक हुई थी बंबई में 7 अगस्त 1942 को, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपकी 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ये हर एक बच्चे को लर्न है ये चीज, तो कि करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने ये नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल यानी ऑपरेशन जीरो आवर की गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्या हुआ था कि जो 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल में गांधी जी के जितने भी कांग्रेस के अन्य सभी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था इन्होंने, तो ऑपरेशन जीरो आवर का ऑपरेशन चलाया था, उसमें इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य थे उनको अहमदनगर के दुर्ग में, तथा सरोजनी जो नायडू थी और कस्तूरबा गांधी थी उनको भी आगा खां के महल में रखा गया, जहां कुछ दिनों के बाद ही कस्तूरबा गांधी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में तथा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ, और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। देखिए दोस्तों, जब
ऑपरेशन आवर इन्होंने चलाया था। इन्होंने गांधी जी को क्या किया कि पूना के आगा खां महल में और साथ ही आगा खां महल में सरोजनी नायडू को और कस्तूरबा गांधी इन सभी को वहां पे कैद किया। और जहां पर कस्तूरबा गांधी की कुछ ही दिनों में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो आपके पास में और अन्य सदस्य थे कांग्रेस के, उनको अहमदनगर के दुर्ग में उन्हें कैद किया तथा राजेंद्र प्रसाद को जो बांकीपुर जेल है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि किसको कौन सी जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में किसको रखा था, जवाहरलाल नेहरू को रखा था। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा था। और साथ ही जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इन्हें बांकुड़ा जेल में रखा गया था। और जब 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने क्या किया, 21 दिनों का उपवास शुरू किया और उनका जो उपवास समाप्त हुआ वह 7 मार्च 1943 को समाप्त हो गया था। उसके बाद इन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था, जेल से छोड़ दिया गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा कहां फहराया था, तो ग्वालिया मैदान में फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। और किसने फहराया था ऐसा पूछा जाए तो अरुणा आसफ अली ने। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी, वे कौन थी, तो वे थी आपकी उषा मेहता, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये विख्यात हुई थी। राम मनोहर लोहिया और वी एम खाकर भी रेडियो प्रसारण से ही संबंधित थे। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर के भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। तो कौन से ऐसे नेता थे जो भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कि हजारीबाग जेल में से फरार होकर के भूमिगत रूप से आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और कौन से आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। विशेषकर जो मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो इट्स इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे दो लोग थे जिन्होंने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि किसने किया था, तो एक तो मुस्लिम लीग थी और अंबेडकर थे जिन्होंने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी आपकी बलिया की चीतू पांडे की सरकार, और तामलुक की थी जातीय सरकार, और सतारा की थी वाईवी चौहान की सरकार। ये जो समांतर सरकार बनाई गई थी ये इस आंदोलन के दौरान ही बनी थी। तो चीतू पांडे की सरकार जो किसकी थी, बलिया की थी। तामलुक की थी जातीय सरकार और सतारा की थी वाईवी चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीजी राजा गोपालचारी ने 1944 में दी वेट आउट नामक एक पैम्पलेट भी क्या किया था, जारी किया था। तो जो दी वेट आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया था, किसने किया था, तो सी राजगोपालचारी ने किया था। और कारण क्या था इसका, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो गतिरोध थे संवैधानिक, उनको दूर करने के लिए। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में ही आया था। किसके मन में आया था सबसे पहले, कैप्टन मोहन सिंह के मन में। और आजाद हिंद फौज का जो सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है रास बिहारी बोस को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है उसका श्रेय किसको जाता है, तो रास बिहारी बोस को जाता है। आजाद हिंद फौज की जो प्रथम डिवीजन है इसका गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस थे वे 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। तो जर्मनी गए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस 1941 में। और किस लिए गए थे ये, विदेशियों से सहायता मांगने के लिए गए थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। वहां पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जहां वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण भी दिया करते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया था, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्री इंडियन लीजन किसने स्थापित करा था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में
स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया और साथ ही जिसका जर्मनी और जापान ने क्या किया, समर्थन किया। मतलब जो सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, और 21 अक्टूबर 1943 को ऐसा किया इन्होंने, और इसका समर्थन किया था जर्मनी और जापान ने। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। कब बनाया गया था, अक्टूबर 1943 को बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड, एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का जो नेतृत्व है कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल थे ने किया था, और इस रेजिमेंट का एक और कमांडर था जानकी अधीनपंथी। आजाद हिंद फौज का जो झंडा था वह कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की भांति, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। तो आप ये लर्न कर लेना कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका नाम क्या रखा था सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार के द्वीप में, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। तो शहीदी दिवस कब मनाया गया था, 22 सितंबर 1944 को मनाया गया था, और किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के पास ही अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये किस दुर्घटना में हुई थी, तो अचानक से हवाई जहाज में आग लग गई थी फार्मूसा द्वीप के बाद, और कब हुई थी, 18 अगस्त 1945 को। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है, मतलब इसके बारे में प्रमाणित नहीं है कि ऐसा ही हुआ था। ओके, नोट आपको दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई नेतृत्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, भूला भाई देसाई, और वह के.एन. काटजू ने क्या की थी, पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। तो जो वायुसेना के कुछ सैनिक थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में हड़ताल कर दी थी। कब, कराची में, और की थी ये 20 फरवरी 1946 को। बंबई, लाहौर और दिल्ली में भी शीघ्र ही यह जो विरुद्ध हड़ताल थी फैल गई थी, और इसमें लगभग 5200 यानी कि 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, क्योंकि क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वे भारतीयों के साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं करते थे, उनको एडवांटेज ज्यादा दी जाती थी जो अंग्रेज होते थे, जो ब्रिटिशियर होते थे। तो इसलिए बराबर का व्यवहार हो, ये हड़ताल चलाई गई थी। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई ने HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदवादी और खराब भोजन के प्रतिवाद हड़ताल किया था। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक एक जहाज के नाविकों ने भी क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। कब, 19 फरवरी को, और कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया था, जिसमें 6 नाविक जो है वो मारे गए थे। और नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य का मुर्दाबाद, और आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। तो ये नारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो इनकलाब जिंदाबाद है, जय हिंद है, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा नारा नौसेना विद्रोह में नहीं किया गया था या किया गया था। ओके, तो कौन कौन से थे, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, और क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, और साथ ही आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। ये सभी नारे दिए गए थे। और इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा था, लीग का हरा, और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का एक लाल झंडा भी हुआ करता था। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने अपने आत्मसमर्पण की सलाह दी, और साथ ही 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये किसने कहा था, तो जो आत्मसमर्पण कर रहे थे विद्रोही, उन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना के विद्रोह के समय कि नौसेना के अध्यक्ष कौन थे, तो एडमिरल गॉलफ्रेड जो थे ये नौसेना के अध्यक्ष थे विद्रोह के समय।
नोट दिया गया है कि नौसेना विद्रोहों को भारत की कौन सी क्रांति कहते हैं? लाल क्रांति कही जाती है। तो जो नौसेना विद्रोह हुआ था इसे भारत की लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, और आपको पता होगा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में प्रधानमंत्री था एटली। देखिए चर्चिल हार गया था, उसके बाद एटली जीता, और एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान की सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था वह दिल्ली पहुंचा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को। इसके शिष्टमंडल के जो सदस्य थे वे कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक स्टोफर्ड क्रिप्स था जो कि अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेंड का। पैट्रिक लॉरेंस था जो एक भारत का सचिव था। साथ ही एक एवी अलेक्जेंडर था जो कि एक नौसेना का मंत्री था। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। तो तीनों ही नाम इंपोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो ये आया था पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया गया था। यानी मुस्लिम लीग ने तो इसे स्वीकारा था 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने स्वीकारा था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात ही संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। कब हुए थे चुनाव? जुलाई 1946 में। कांग्रेस ने तो 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम जो लीग थी इसने 78 मुस्लिम स्थानों में से सिर्फ 73 स्थान ही प्राप्त किए थे और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मतलब इन्होंने क्या किया था? डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि तोड़फोड़ करवा दी थी, दंगे करवा दिए थे। तो ये इन्होंने कार्य दिवस मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये चाहते थे अपना अलग राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान बनाना। तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 को क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस था ये कलकत्ता में मनाया गया था और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में क्या करते थे? दंगे करवा दिए थे इन्होंने मतलब कहते हैं ना शांति से काम नहीं चल रहा था तो ये दंगे करवा करके अलग राष्ट्र पाना चाहते थे। तो इन्होंने इस तरह से ये किया था। और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल की मुख्यमंत्री सुहरावर्दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप ही बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। तो माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? 3 जून 1947 को, जिसे कार्य समिति यानी कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया। यानी भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी। कब? 3 जून 1947 को, जिसे स्वीकार लिया गया था कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 3 जून 1947 को। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई और गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का जो समर्थन है वह अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। तो बंटवारे का विरोध कौन कर रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद कर रहे थे और इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव का समर्थन किया और आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और भी रास्ता नहीं है। मतलब और रास्ता दिया ही कहां था, क्योंकि दंगे करवा दिए थे तो अलग से राष्ट्र बनाना नेसेसरी हो गया था। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका और 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे। मतलब जो गांधी, नेहरू और पटेल थे उनके समर्थन के बाद भी कांग्रेस जो कार्य समिति थी उसका देश विभाजन का जो प्रस्ताव था अखिल भारतीय कार्य समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। मतलब सबकी सम्मति उसमें नहीं मिली थी और 161 ऐसे सदस्य थे जो उनके खिलाफ वोट दे रखे थे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी का, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर्रहमान जो थे उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और एक तो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष थे कौन से? डॉक्टर किचलू थे, पुरुषोत्तम दास थे, चौथराम मिडवानी थे और मौलाना हफीजुर्रहमान थे। इन्होंने क्या किया था? प्रस्ताव का विरोध किया था। मुस्लिम लीग की जो काउंसिल की बैठक थी माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। जब माउंटबेटन योजना भारत विभाजन के लिए चलाई गई थी, इसकी काउंसिल की बैठक के लिए मुस्लिम लीग को बुलाया गया था। कहां पे? 10 जून 1947 को। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया
और लीग की बैठक में उपस्थित जो 400 सदस्य में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। अब देखो मुस्लिम लीग ने तो अपना ही लिया, तो चाहती थी शुरू से विभाजन करना, तो इन्होंने अपना लिया और फिर 10 सदस्य थे जिन्होंने विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया इसे। साथ ही 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के क्या कर दिए गए? हस्ताक्षर हो गए। कब किए हस्ताक्षर? 18 जुलाई 1947 को। और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों, एक तो भारत और एक पाकिस्तान, इनमें बांट दिया गया। कब बांटा? 15 अगस्त 1947 को। जब भी हम स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं अपना? 15 अगस्त 1947 को। दोनों ही डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता, संप्रभुता सौंप दी गई थी और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। नोट में क्या है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन था? जॉर्ज सस्टम। और जो ये जॉर्ज सस्टम था, ये भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार, यानी कि पूरी तरह से सरकार नहीं बनी है, कच्चे रूप से जो तैयार की गई है वो है अंतरिम सरकार। यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य थे इसमें और ये अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए थे। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया था, तो 27 मार्च 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है, तो वो थे जेबी कृपलानी। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। और एक किसका था? लेबर पार्टी का था। चर्चिल को हरा करके ये जीता था। कौन भेजा था? क्लीमेंट एटली। और इसी ने ही कैबिनेट मिशन भेजा था। और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी के कारण ही फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। तो फणींद्र घोष की हत्या किसने कर दी थी? तो वे कर दी थी बैकुंठ शुक्ल ने। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित जो हरिजन सेवा संघ की संस्थापक, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। तो बांटो और छोड़ो ये किसने दिया था नारा? तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था। और कब दिया था? तो दिसंबर 1943 में दिया था। कौन से में? कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। ये क्वेश्चंस आते हैं, इंपोर्टेंट है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। कौन कौन से थे? एक तो था हरिजन बंधु जो गुजराती में था, हरिजन सेवक था जो कि हिंदी में था, और हरिजन अंग्रेजी में था जो कि पुणे में 11 फरवरी 1933 से प्रकाशित था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा थी वे मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखा था। तो हिंदू स्वराज जो है इसको भी गुजराती में ही लिखा था गांधी जी ने। आपको आगे महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दे रखा है, इसे पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम क्या था गांधी जी का? पुतलीबाई था। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और विवाह इनसे हुआ था 1883 ईस्वी में। इनके 4 पुत्र थे। एक था हरिलाल, एक था रामदास, मणिलाल और देवदास। 5वें पुत्र की जो उपाधि दी गई थी जमनालाल बजाज, यानी जमनालाल जो बजाज थे इनको इनका 5वां पुत्र कहा जाता था। रियल संतान नहीं थी, लेकिन इनको इनके 5वें पुत्र की उपाधि दी गई थी। काफी करीब थे जमनालाल बजाज। गांधी जी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर थे। कार्यकाल था 1917 से 42 और 1942 से 48 था प्यारेलाल नैयर का। सुशीला नैयर की बात करें तो महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की क्या थी? ये बहन थी। तो ये सुशीला नैयर जो थी किसकी बहन थी? तो ये प्यारेलाल नैयर की तो बहन थी और महात्मा गांधी जी की युवा निजी चिकित्सक थी। इनकी निजी
चिकित्सक कौन थी, डॉक्टर कौन थी, तो वो थी सुशीला नैयर। मेडेलिन स्लेड की बात करें तो ये एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को छोड़ दिया था और ये मीरा बहन के नाम से जानी जाती हैं। तो मीरा बहन के नाम से किसे जानते हैं, तो मेडेलिन स्लेड को जाना जाता है। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करके ये बंबई आ गए। कौन, महात्मा गांधी जी जो हैं, इन्होंने लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा को क्या किया था, उत्तीर्ण किया था, वकालत की थी इन्होंने और वकालत करके ये बंबई आ गए थे। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया था और इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु ही ये कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे और वहां सबसे पहले इन्होंने नटाल, डरबन में पड़ता है बंदरगाह, वहां 24 मई 1893 को SS सफारी नामक एक जहाज में ये पहुंचे थे। कौन से जहाज से गए थे, तो SS सफारी नामक जहाज। और 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से और प्रोटोरिया जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी थी और उस दिन गांधी जी के पास में उसी ही ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया था। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। तो कौन से स्टेशन पे उतार दिया गया था, तो पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पे उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया था। अब गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या किया गया था, देखिए 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की। 1910 के अंदर इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और इस फर्म की जो स्थापना है वह जर्मन शिल्पकार कालिन वारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में इन्होंने की थी। किन्होंने, गांधी जी ने। 1910 में ही हिंद स्वराज का पहला गुजराती जो संस्करण था वो इन्होंने तैयार किया और फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की क्या की थी, इन्होंने व्याख्या की थी। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पे, अब गोखले किसके लिए आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए, इनके अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी भारत कब आए थे, तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। वापसी के वक्त ही महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहन करके अरबिया जहाज पर ये चढ़े थे। इसलिए जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट और कंधे पर एक स्टोल तथा सिर पर एक सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में इन्होंने केवल खादी आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिज्ञ गुरु बनाया। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु थे इनके रायचंद भाई इनके आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। पहले थे रायचंद भाई, अपने सजीव संपर्क से इन्होंने, और टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक एक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोग भर्ती करने वाला इन्हें सॉर्जेंट भी कहने लगे थे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब ही साबरमती आश्रम की क्या की थी, 1916 में स्थापना की थी और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। गांधी जी ने नवजीवन जो कि गुजराती में था और यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी का था, इसका क्या किया था, संपादन किया था। तो किसका, एक तो नवजीवन का और साथ ही यंग इंडिया का। हरिजन पत्र का प्रकाशन इन्होंने 1933 में प्रारंभ किया और गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये किसकी है, तो ये आत्मकथा गांधी जी की है। गांधी जी की प्रिय भजन का नाम है वैष्णव जन तो तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, एक तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 संघर्ष हुए थे इनके नेतृत्व में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया, तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की इन्होंने स्थापना की और इस आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले
गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह दांडी मार्च से की थी, और कब? 12 मार्च 1930 को। और ये डेट इंपोर्टेंट है आपकी। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी जो थे वे नोआखाली बंगाल में थे, यानी कि जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन नोआखाली बंगाल में गांधी जी थे। गांधी जी की जो हत्या है ये 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। किसने कर दी थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या की जो मुकदमा है ये नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर और नारायण आप्टे पर चला था, जिसने नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई थी। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जो जज था वह आत्मा चंद्र अग्रवाल थे। कौन थे? आत्मा चंद्र अग्रवाल थे। भारत का एक समाचार पत्र जिसका नाम था हिंदू, जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। कहां पे लगाई गई है? तो ये जहां से इनको धक्का दे दिया गया था ना जिस ट्रेन के स्टेशन पर, पीटर मार्टिनबर्ग जो स्टेशन है वहां पर इनको धक्का दे दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर अब इनकी प्रतिमा लगा दी गई 2 अक्टूबर 2005 को। डंडा फौज का जो गठन है पंजाब में चमनदीव ने किया था। और दीन बंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, उसमें नील की खेती करने पर अत्याचार का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें आपके नील खेती करने पर अत्याचार का उल्लेख है? तो ये दीन बंधु मित्र के द्वारा रचित नाटक नील दर्पण है। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है ये राम स्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ही तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो वे थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, पूछा जा सकता है। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को क्या किया था? संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस की सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र गोसाई बन गया था, पढ़ा था हमने ये। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शहीद ए आजम। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन जो था इसने ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। जो सवर्ण हिंदू थे उनकी फांसीवादी कांग्रेस कह करके कांग्रेस का जो चरित्र निरूपण किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तथा अर्धनगन फकीर किसने किया था? तो इसे फ्रैंक बोरिस जो था इसने अर्धनगन फकीर कहा था। किसको? गांधी जी को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है यह बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। हाली पद्धति के बारे में अगर बात करें तो गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालीपरा जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पर पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के बगली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वे किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। और काली पराजो को रानी पराज की उपाधि दी, यानी वनवासी की क्या दी? उपाधि दी। यानी जो आपके पास में काली पराज जनजाति थी इनको क्या बना दिया जाता था? तो इन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था हाली पद्धति के द्वारा। और गुजरात का एक बारदोली क्षेत्र था जहां पे ऐसा होता था। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। गोखले के आध्यात्मिक और
राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वे एम.जी. रानाडे थे। अब देखिए गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो एम.जी. रानाडे थे। और गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे, ये सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 19वीं शताब्दी के जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डिरोजियो था। और कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को क्या किया था? पारित किया था। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी हम जानते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवीजन करना। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के कौन रहे थे? महामंत्री ये रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के प्रथम। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते थे, पढ़ा था हमने। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। और कब? 22 दिसंबर 1939 को। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? कि यह तो आगे की तारीख का चेक है या बैंक नष्ट करने वाला है, यानी इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना थी रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना, तो वे तो जवाहरलाल नेहरू और साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने की। और पूछा जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, तो वे आएगा रास बिहारी बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल अंडमान में स्थित है। कहां पर है सेल्यूलर जेल? तो ये अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। तो जो आर्य महिला सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।